ये एक एस्टीमेट है और ऐसा कुछ ड्राइंग होता है और ऐसा कुछ होता है मैनुअल कैलकुलेशन। ये मेजरमेंट बुक है जो मैंने बनाया है। बाकी मैनुअली जो बनता है एक्सेल शीट में वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो एक सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर 5 बाई 4 मीटर के स्लैब में कितना कंक्रीट लगेगा और कितना स्टील लगेगा, या फिर 10 बाई 10 के कमरे में टाइल लगवाना है कितना खर्चा आएगा, या फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे किसी न किसी ने तो पूछा ही होगा कि भाई घर बनवाना है लगभग कितना खर्चा आएगा। क्या आप जवाब दे पाए थे? ऑब्वियसली मैं भी डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकता, और इसीलिए तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और बीओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलो फिर आपके इंजीनियर होने पे कोई शक करे उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि मैं हूं ना यार आप लोग को बताने के लिए। और यकीन नहीं मानोगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के स्किल से आपको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प होगा, आप प्राइवेट वर्क भी कर सकते हो, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और जो लोग बोलते रहते हैं ऑफिस वर्क चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और स्पेशली गर्ल्स जो बोलते रहते हैं कि जिनको फील्ड में नहीं जाना है तो ऑफिस वर्क के लिए एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और बिलिंग ये बेस्ट ऑप्शन होता है। पर सवाल आता है कि एस्टिमेशन होता क्या, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और एस्टिमेशन से कॉस्टिंग कैसे निकलता है, एक्सेल शीट से बनाए या रजिस्टर में बनाए, और एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट, इसको तो भूल ही नहीं सकते। ये सारी चीजों के बारे में एकदम सिंपल तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वाले वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को जरूर बताऊंगा इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और हाँ अपना पर्सनल टिप्स भी बताऊंगा। अब वैसे ये सारी चीजें इतने कॉन्फिडेंटली मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सके, थोड़ा बहुत चीजें सीख सको, थोड़ा बहुत चीजें समझ सको। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, अभी मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और मैंने जॉब किया है 1.5 ईयर के लिए। और अगर मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो बाकी वीडियो भी देख सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ बट एक कम्युनिटी बनाना है बड़ा सा, इसलिए डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और ये वीडियो आपके लिए वर्थ होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों का टाइम थोड़ा यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना एस्टिमेशन होता क्या है। डेफिनेटली हमने कॉलेज में तो पढ़ा है, बट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना मटेरियल लगेगा और उसका कैलकुलेशन। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होने से पहले होता है, ताकि आपको एस्टिमेटेड अमाउंट पता चल जाए कि कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है। जैसे कंक्रीट कितना लगना है, पीसीसी, आरसीसी, आपको प्लास्टर वर्क के लिए कितना क्वांटिटी आएगा, आपका ब्रिक वर्क का कितना क्वांटिटी आएगा, आपका टाइल का कितना क्वांटिटी आएगा, आपका स्टील का कितना क्वांटिटी आएगा, आपके बाकी सारे फिटिंग मटेरियल का कितना क्वांटिटी आएगा। सारी चीजें स्टार्ट टू एंड, आपके साइड क्लीनिंग, एक्सकवेशन से लेके आपके फाइनल पेंट पुट्टी तक, जितने भी चीजें आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो जितने भी इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में चीजें इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजों को क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है और इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। सिमिलरली बिलिंग वर्क में भी क्वांटिटी कैलकुलेट किया जाता है, बट डिफरेंस ये है एस्टिमेट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के पहले बनाया जाता है और जो बिलिंग वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन के बाद होता है। एस्टिमेट बनाने के लिए डेफिनेटली ड्राइंग यूज करके बनाया जाता है, आपके सर्वे के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और इसमें सिर्फ मटेरियल को नहीं, इसमें लेबर को भी कंसीडर किया जाता है। अब एस्टिमेट से कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं? कॉस्टिंग क्या होता है? जो एस्टिमेट आपने बनाया, जो आपने क्वांटिटी निकाला, उसी से कॉस्टिंग निकलता है। जो क्वांटिटी आया था उसमें आप एसओआर से रेट ऐड कर देते हो तो वो कॉस्टिंग निकल जाता है उस मटेरियल का। और ऐसे ही सारे मटेरियल का आपको कॉस्टिंग निकालना होता है, क्वांटिटी इनटू उसका रेट, तो आपको एक फाइनल अमाउंट मिलते जाएगा। और जो टोटल आपका अमाउंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा। अब ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कॉस्टिंग निकालोगे नहीं, जब आप एस्टिमेट निकालोगे नहीं, तो आपको आइडिया कैसे लगेगा कंस्ट्रक्शन से पहले क्या मटेरियल लगना है, कितना खर्चा आएगा। जब आप ये निकालते हो ऑन पेपर तब आपको डिटेल में पता चलता है इस प्रोजेक्ट में ये XYZ मटेरियल लगने वाला है, XYZ अमाउंट होगा और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना आएगा। उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी टेंडर निकालता है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्राइवेट में सब कॉन्ट्रैक्टर को काम एलोकेट करते हो या फिर उनको टेंडर प्रोवाइड करते हो। और एकदम सिंपल टर्म्स में समझे तो कॉस्टिंग क्या होता है? जो मटेरियल आपने निकाला उसी मटेरियल के रेट से जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो उससे निकलते जाता है कॉस्ट एक पर्टिकुलर आइटम का। और जब आप टोटल आइटम का कॉस्ट निकाल के उसके टोटल करते हो अमाउंट को, वो जो फाइनल अमाउंट आता है वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। तो ये जो है एक बेसिक कॉस्टिंग जो होता है वो मैंने आपको बताया। अब ना अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करो या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट की भी बात करो तो आपको रेट कैसे पता चलेगा? रेट पता करने के लिए या तो आप मार्केट सर्वे करते हो, उससे आपको रेट पता चलता है कि कंक्रीट में कितना खर्चा आता है, लेबर के कितने कॉस्ट होते हैं, शटरिंग में कितना खर्चा आता है, देन उसके बाद आपके स्टील के क्या रेट है। बट इसको एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, जिसमें सारी चीजों का ना रेट दिया होता है। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं सभी में एसओआर के बेसिस से ही एस्टिमेट बनाया जाता है। जो क्वांटिटी निकला उसी क्वांटिटी का एसओआर में वो आइटम मेंशन होता है, उस एसओआर
SOR से आप आइटम का रेट निकालते हो, देन उस क्वांटिटी के साथ उस रेट को मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको फाइनल कॉस्ट निकल जाता है। और ये SOR जो होता है अलग अलग डिवीजन के हिसाब से भी SOR होता है। RES का अलग होता है, WRD का अलग होता है, PHE का अलग होता है, PWD का अलग होता है, CPWD का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम CPWD का ही SOR यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो इसके बारे में स्टडी करना तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप SOR से रेट एनालाइज कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो है वो करते कैसे हैं। अब देखो, इसको बनाने के ना बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो आप मैन्युअली बनाते हो या तो आप डिजिटली बनाते हो। मैन्युअली बनाने के लिए आप रजिस्टर से बनाते हो। रजिस्टर में अब वैसे तो मेरे पास रखा हुआ है बट वो भी एग्जैक्टली अभी मिल नहीं रहा है, बट रेफरेंस के लिए ये देख लो। चलो आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये एक एस्टिमेट है जो मेरे पास रखा हुआ है और ऐसा कुछ ड्राइंग होता है और ऐसा कुछ होता है मैनुअल कैलकुलेशन। ये मेजरमेंट बुक है जो मैंने बनाए हैं। इसके अलावा मैं बाद में आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको मैं छोटी सी चीज बताता हूँ यार, कि मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, बट यार आप में से ज्यादातर लोग ने सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अपने एंड से कोशिश करता हूँ एक सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा कम्युनिटी बना सकूं। तो वो कम्युनिटी में आप जुड़ जाओगे, इसीलिए आप मेक श्योर करो सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आने वाले, और शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों को। दूसरा होता है आपको डिजिटली। तो डिजिटली आप बनाते हो तब आप या तो एक्सेल शीट में बना सकते हो या तो आप क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर से बनाते हो। क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर से क्या होता है, ड्राइंग से डेटा उठाते हो और डायरेक्ट उसमें आइटम ऐड करते जाते हो, तो उससे वो थोड़ा सा समय बच जाता है और इजीली बन जाता है। अगर आपको एक रेफरेंस के लिए दिखाऊं तो ऐसा कुछ एस्टिमेट होता है। ये जो फाइल है ये एस्टिमेट का फाइल है और ये CPWD का है, और ये जो था ये क्वांटिटी टेकऑफ से मैंने बनाया था। बाकी मैनुअली जो बनता है एक्सेल शीट में वो कुछ ऐसा दिखता है। अब डेफिनेटली मैं तो चाहता ही हूँ आप लोग को कि मैं बेसिक तरीके से आपको मैं एक्सेल शीट में भी बताऊं, मैनुअल कैसे बनता है वो भी बताऊं, और उसके साथ साथ क्वांटिटी टेकऑफ में भी कैसे बनाते हैं वो भी बताऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं, नीचे कॉमेंट जरूर से कर देना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो मैं आपको मैं तीनों तरीके से बना के प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाता हूं, पर्सनली कैसे बनाता हूं, वो सारी चीजें आप लोग को डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैनुअली कैसे बनते हैं, रजिस्टर में बनाते हैं, और वो मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ क्वांटिटी टेकऑफ सॉफ्टवेयर से कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा इस वीडियो का एक दो और पार्ट बने जिसमें आपको सारी चीजें क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ अब बात करते हैं इस चीज में आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। अब देखो, हर एक टाइप का ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बिलिंग जो रहता है ना, अब वही सेम चीज जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग की है और उसके बाद ये फाइनल जो सीट बना, इसी को बोलते हैं BOQ। ये BOQ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर प्रोजेक्ट में BOQ बनाया जाता है और इसी के बेसिस में आपको फाइनल कॉस्ट निकलता है। एक सारा चीज का एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है, उसको BOQ बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन बताता हूँ कि इस चीज में एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो। कोई कोर्स लेने का जरूरत है क्या, या बिना कोर्स के कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल आप जिस भी सेमेस्टर में हो, या फिर आप पास आउट हो, या फिर आप साइट इंजीनियर का जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर एक एस्टिमेट ना अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन का बोलोगे अलग एस्टिमेट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बोलोगे अलग एस्टिमेट होता है, अगर आप डैम कंस्ट्रक्शन का बोलोगे अलग एस्टिमेट होता है, अलग टाइप के प्रोसीजर होते हैं, अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन का बोलोगे अलग एस्टिमेट होता है, अगर आप OHT ओवरहेड वाटर टैंक जो होता है उसका अगर आप कंस्ट्रक्शन बोलते हो तो उसका अलग एस्टिमेट होता है। आप ये कर सकते हो कि जितने भी एस्टिमेट होते हैं उसमें से जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और जो आपको आसान लगता है उस टाइप के एस्टिमेट का आप ऑनलाइन निकाल लो, ड्राइंग निकाल लो, और उस एस्टिमेट को एक्सेल में या मैनुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर। डेली अगर आप एक स्टेज भी करते हो, जो भी उसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा। तो वो अगर आप डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो तो आपका जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब ना बात करते हैं मेरा पर्सनल सजेशन और मेरा पर्सनल टिप्स जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपको जॉब तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा चीज ये, आपको इतने स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, जिससे आप आराम से साइट मैनेज करना हो या फिर सीनियर साइट इंजीनियर बनना हो बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप सीरियसली करते हो तब, अगर आप लाइटली करते हो तो डेफिनेटली उसमें तो कुछ होना ही नहीं है करियर में। अगर आप सीरियसली करते हो तो उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार का जॉब करो, प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं भी करो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और अगर फ्रीलांसिंग करते हो, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, अराउंड 3000 4000 एक क्वांटिटी सीट का या फिर एक नॉर्मल एस्टिमेट का मैं पर्सनली चार्ज कर लेता हूँ। तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आपको अच्छे से क्लाइंट मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें भी अपना पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। बस इतना ही है इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था वो कमेंट में जरूर से बता देना, और अपने सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों को शेयर कर दिया करो यार वीडियो। कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी चीजें आप लोग तक पहुंचाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।